किस टीम में कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं और तमाम प्लेयर्स की प्रोफाइल। बैटिंग में ना सिर्फ स्ट्राइक रेट, एवरेज, सेंचुरियां, 50यां। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स की बात करें तो किसी का स्ट्राइक रेट 150 तो नहीं है, लेकिन मां सवाए एलेक्स कैरे के तो सभी का स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है, जो कि उनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं। पूरी टीम में, पूरी बैटिंग लाइन में हैदर अली वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि सेंचुरी नहीं बना सके। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन शुरू हो रहा है 11 अप्रैल से, और इस मौके पर हम हर टीम का जायज़ा आपके लिए पेश करेंगे कि किस टीम में कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं और तमाम प्लेयर्स की प्रोफाइल। बैटिंग में ना सिर्फ स्ट्राइक रेट, एवरेज, सेंचुरियां, 50यां और ऑलराउंडर्स, बॉलर्स की कारकर्दगी, ये सभी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जिस टीम की हम बात कर रहे हैं वो कितनी मजबूत है, उनके पास कितने खिलाड़ी बैकअप में मौजूद हैं। और उसके बाद जब आप तमाम टीमों का जायज़ा मुलाहिजा कर चुके होंगे तो आप इस पोजीशन में होंगे कि सही तौर पर अंदाज़ा कर सकें कि दर हकीकत PSL 2025 में सबसे तगड़ी टीम कौन है। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं। फिर प्लेइंग 11 जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा इस सिलसिले का, वो आप जान सकेंगे कि PSL 2025 में हर टीम की प्लेइंग 11 क्या बनती है। तो इस सिलसिले का हम आगाज़ करते हैं दिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जो कि पहली टीम बनी है जो कि 3 बार टाइटल जीत चुकी है, और PSL के पहले 3 में से 2 टाइटल्स भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते थे। उसके बाद वो 5 साल तक दोबारा कभी चैम्पियन नहीं बन सकी, लेकिन 2024 में बिलाखिर वो तीसरी बार चैम्पियन बनी है। अलबत्ता जितने भी इवेंट्स खेले गए हैं उनमें मासवाए 2020 के किसी भी एडिशन में वो ग्रुप मरहले से बाहर नहीं हुई है। हर बार वो कम अज़ कम प्ले ऑफ तक लाजमी आती है। यूँ कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की मजबूत तरीन टीमों में से एक है। अब यहाँ पर आगाज़ करते हैं प्लेयर्स का स्क्वाड। पहले हम बैटिंग की बात करते हैं। तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स की बात करें तो किसी का स्ट्राइक रेट 150 तो नहीं है, लेकिन मां सवाए एलेक्स कैरे के तो सभी का स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है, जो कि उनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं। और अहम बात यह भी है कि एलेक्स कैरे बहुत ज़बरदस्त फॉर्म के साथ आ रहे हैं। आखिरी दोनों फर्स्ट क्लास मैचेस में सेंचुरियाँ की, आखिरी दोनों वनडे इनिंग्स में सेंचुरियाँ की हैं। बहुत शानदार फॉर्म में हैं। उनकी असल मुकाबला जो होगा, टसल होगी, वो आज़म खान के साथ होगी कि प्लेइंग 11 में कौन जगह बना पाता है। तो और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि 5-5 सेंचुरियाँ कर चुके हैं, जिनमें कोलन मंरो हैं, शाहजादा फरहान हैं और रसीव एंडरसन हैं। रसीव एंडरसन शुरू के मैचेस में इस्लामाबाद को दस्तयाब नहीं है, उनकी जगह एलेक्स कैरे हैं। और उसके अलावा पूरी टीम में, पूरी बैटिंग लाइन में हैदर अली वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि सेंचुरी नहीं बना सके, वरना तमाम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं सभी सेंचुरियां बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में। इसमें आज़म खान का स्ट्राइक रेट अपनी टीम के, अपने स्क्वाड में सबसे ज़्यादा है, 147 का स्ट्राइक रेट है। 1 सेंचुरी, 16 50 उनके नाम पर हैं। मैथ्यू शॉर्ट ने 146 के स्ट्राइक रेट से रन किए हुए हैं, 26 की एवरेज है। कोलन मंरो 30 की एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट है। इस तरह हैदर अली 139 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। एंड्रयू गोस्ट का स्ट्राइक रेट 136 है। और शाहजादा फरहान जो कि इब्तदाई तौर पर किसी PSL फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं थे, हालिया नेशनल T20 कप में शानदार परफॉर्मेंस देकर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक बार फिर आए हैं, जहां पर उन्होंने इब्तदाई 2 सीजन्स खेले थे। वो बड़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं। 162 रन की अभी इनिंग्स खेली, फिर 148 रन की इनिंग्स खेली, धुआंधार फॉर्म में हैं। उनका ओपनिंग करना यकीनी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा रसीव एंडरसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में सबसे बेहतरीन एवरेज के मालिक हैं, अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट कम है, वो शुरू के मैचेस में अपनी टीम को दस्तयाब नहीं है। एलेक्स कैरे उनकी जगह पर आएंगे। 128 उनका स्ट्राइक रेट है, 2 सेंचुरियाँ और 13 50 T20 फॉर्मेट में बना चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो बैटिंग ऑर्डर है वो कितना मजबूत हो सकता है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास दीगर तमाम टीमों से ज़्यादा ऑलराउंडर ऑप्शन मौजूद हैं।
और बाज़ औक़ात तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि किस ऑलराउंडर को खिलाया जाए, किसको बाहर रखा जाए। इनमें एक साद मसूद हैं, यहाँ पर एवरेज के एतबार स्ट्राइक रेट के एतबार से तरतीब दिया गया है। 144.71 उनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, 8 विकटें भी हैं, 8.45 उनका इकनॉमी रेट है बॉलिंग में। शादाब खान 135 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, 12 फिफ्टियाँ बना चुके हैं, 327 विकटें हैं, तजर्बाकार तरीन खिलाड़ी हैं, कैप्टन भी हैं टीम के। 7.56 उनका मजमूई इकनॉमी रेट है T20 फॉर्मेट में। जेसन होल्डर 2 फिफ्टियों के साथ 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, 271 विकेट हासिल कर चुके हैं, तवील उल कामत फास्ट बॉलर हैं। इमाद वसीम जाने पहचाने ऑलराउंडर हैं, 11 उनकी फिफ्टियाँ हैं, 346 विकटें हैं, 6.59 उनका इकनॉमी रेट है, जो कि अपने बॉलिंग लाइन में सबसे कफ़ायती बॉलर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ 7.63 उनका इकनॉमी रेट है, 125 का स्ट्राइक रेट है। अलबत्ता उनका प्लेइंग 11 में हर मैच में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, कोई चांस ही बन सकता है। सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट फ़िलहाल मजमूई कम है, लेकिन हालिया आखिरी सीज़न में या फिर हालिया जो सीरीज़ खेली गई न्यूजीलैंड में, उसमें उन्होंने साबित किया है कि वो T20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं। बॉलर्स में जिसका इकनॉमी रेट सबसे बेहतर है, बल्कि 2 ही बॉलर हैं जिन्होंने 8 रन फ़ी ओवर से कम इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। उनमें एक नुमान राइस हैं, दूसरे नसीम शाह हैं, जबकि उनकी बॉलिंग लाइन में सलमान इरशाद जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते रहे हैं, सबसे महंगे बॉलर हैं जिन्होंने 9 रन फ़ी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दिए हुए हैं। तो बहरहाल बेन डिवरशस हैं और उसके अलावा रली मेरेडिथ हैं और उसके अलावा हुनैन शाह हैं। इसके साथ साथ देखना ये होगा कि हुनैन शाह या साद मसूद में से किसको खिलाया जाता है। साद मसूद के खेलने के बहरहाल चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनके टोटल स्क्वाड है। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो मैथ्यू शॉट और सहतुल्लाह फरहान के ओपनिंग करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कोलन मनरो वैसे भी 1 डाउन पोजीशन पर खेलते हैं और जब तक रसीव एंड एंडरसन नहीं आते तब तक कोलन मनरो 1 डाउन पोजीशन पर ही खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर हैदर अली हैं, 5वें नंबर पर आज़म खान और एलेक्स कैरे में सख्त मुकाबला होगा। देखना ये है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट किसको पिक करते हैं। 6ठे नंबर पर सलमान अली आगा, 7वें नंबर पर शादाब खान, 8वें नंबर पर इमाद वसीम, 9वें नंबर पर जेसन होल्डर और 10वें नंबर पर नसीम शाह, जबकि 11वें नंबर पर हुनैन शाह। हुनैन शाह को मैंने इसलिए रखा है कि ऑलरेडी इनकी बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है, तो इसलिए शायद साद मसूद के बजाय शुरू के मैचेस में हुनैन शाह के साथ जाएँ। मजमूई तौर पर 3 पेसर हो जाएंगे, जेसन होल्डर, नसीम शाह और हुनैन शाह, लेकिन स्पिन उनके पास बहुत है। सलमान अली आगा, शादाब खान, इमाद वसीम, तो इस वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है खासी तगड़ी दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में देखें तो 2 पोजीशन पर बहुत ज़्यादा मुकाबला होगा। एक तो इमर्जिंग कैटेगरी जहां पर साद मसूद और हुनैन शाह हैं, किसी मैच में हुनैन शाह को खिलाया जाएगा, किसी में साद मसूद को खिलाया जाएगा, जबकि विकेट कीपिंग में आज़म खान और एलेक्स कैरे के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। उसके अलावा ये भी होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि कारकर्दगी उनकी बेहतरीन है, लेकिन उनकी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। एंड्रयू घोष जो कि 1 सेंचुरी 15 फिफ्टियाँ कर चुके हैं, और रसीव एंड एंडरसन जब आएंगे उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी टीम में जगह बनाना। इस तरह मोहम्मद नवाज़ के लिए खासी मुश्किल होगी और रोमान राइस के लिए होगी। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड इतना तगड़ा है कि उन्हें प्लेइंग 11 तरतीब देने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे, मुकाबले करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तो यूँ समझ लें कि अगर वो मैचेस में अल्टरनेट पॉलिसी भी इख्तियार करते हैं, रोटेशन पॉलिसी भी इख्तियार करते हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड PSL 2025 में कई टीमों से काफ़ी तगड़ा है। बाकी टीमों के स्क्वाड की क्या सूरत हाल है ये आप जान सकेंगे आने वाली वीडियोस में।